खबर है बड़े नेताओं के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात को लेकर, और बड़े नेताओं के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात जिस वक्त हो रही है उसमें थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने खबर बताई कि अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। हालांकि अब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि खबर यह भी सामने आई कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी शेख हसीना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और अचानक बिगड़े हालात के तहत ही आज जिस तरीके से ढाका कूच कर रहे थे सभी प्रदर्शनकारी, जो मार्च फॉर ढाका का ऐलान किया गया था, यह अंदेशा था कि अब ढाका में ही हजारों लोगों की मौजूदगी हो सकती है। फिलहाल गढ़ भवन की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे पीएम हाउस पर ही अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। क्या यह अंदेशा पहले से था जिसके तहत अचानक देश छोड़ने का फैसला शेख हसीना को लेना पड़ा? तस्वीर आपको हम उस वक्त की भी दिखा रहे हैं जहां अपनी बहन के साथ शेख हसीना देश छोड़ते हुए नजर आई हैं। हालांकि सवाल यह कि अब शेख हसीना कहां गई है? अगर ये एक सेफ एग्जिट की भी कोशिश थी तो वो कौन सा सेफ जोन है जहां पर अब शेख हसीना जा रही है? लहरी सेठ सवाल उस आधार पर अचानक बिगड़े हालात और अचानक देश छोड़ने का लिया गया फैसला। लहरी साहब, बात यह है कि बांग्लादेश का स्थिति बड़ा नाजुक है। पहले कुछ दिनों से जब चाइना भी गया था, लेकिन उसके बाद से स्टूडेंट का जो प्रोग्राम था, प्रॉब्लम था, उसका जो कोटा जो होना था उसके लेके जो समस्या चल रही, लेकिन स्थिति बहुत ही बिगड़ गया। बाद में मेरे को लगता है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, खास तौर पे जिसको कहा जाता है कि इस समय बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत आ सकती हैं, क्या पश्चिम बंगाल आ सकती हैं, क्या भारत आ सकती हैं? अभी तक भारत का रुख है, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, आभ्यंतरीण इशू है। लेकिन वहां पे अगर माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार होने का खबर भी आ रहा है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार निश्चित उचित कदम उठाएंगे। अगर नया कोई सरकार बनता है उसके साथ जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी फिलहाल इंडिया के तरफ से डायरेक्टली दखल देना किसी पड़ोसी देश में वो संभव नहीं होता है, वो संभव नहीं लग रहा है। नहीं, लेकिन अगर वो वहां से उड़ी हैं या वहां से देश छोड़ रही हैं, ढाका छोड़ा है उन्होंने, तो वो कोई सेफ जगह अपने लिए ढूंढेंगी। वो सेफ जगह क्या भारत हो सकती है? क्या भारत वो करेगा या भारत इससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए वहां पे इस समय भारत विरोधी भयंकर प्रचार चल रहा है, इसलिए भारत पे डायरेक्टली आएंगे तो ये भारत के लिए और भविष्य में अगर कोई नया सरकार बनता है उसके लिए रिलेशन रखना डिफिकल्ट हो सकता है। भारत का बहुत बड़ा स्टेक है, खास तौर पे हमारा उत्तर पूर्व भारत जो है उसके साथ जो शेख हसीना सरकार के समय में जो कनेक्टिविटी हुआ, जो बड़ा है, वो एक्चुअली बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है कि कोई इसका भारत और बांग्लादेश दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो, इसका कहाँ जा सकता है। भारत में डायरेक्टली आना, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं है, खबर नहीं है, मैं इसलिए स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। लेकिन पॉलिटिकली मुझे लग रहा है भारत में डायरेक्टली आना भारत के भविष्य राजनीति के लिए मुश्किल को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। संजय भारद्वाज जी, आपका भी यही मत है कि भारत सरकार नहीं चाहेगी कि इस वक्त जो हालात बने हुए उसमें ऐसा लगे कि भारत समर्थन कर रहा है या भारत वहां की जनता के खिलाफ खड़ा हुआ है सरकार, तो सरकार बहुत संभल कर इस पूरी स्थिति में आगे बढ़ेगी? शेख हसीना सीधे नहीं आएंगी भारत? देखिए, भारत की जो नीति है, मुझे जहां तक समझ में आता है, श्रीलंका के विषय में भी ये बात आई थी और बांग्लादेश के विषय में भी, कि हमेशा भारत चाहता है कि प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो पीपल सॉल्यूशन होना चाहिए। जनता इस चीज के लिए जनता कोशिश कर रही है। जनता ने जिस संजय भारद्वाज जी का हमसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ एसबी अस्थाना जी बने हुए हैं। जी संजय जी, बात पूरी करें। एसबी अस्थाना जी, ये देखिए, ये जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि 4 बजे आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो अहम जानकारी देंगे। ये वही आर्मी चीफ है, ये वही सेना है जो लगातार समर्थन करती रही शेख हसीना का। पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जानकारी मिल रही है। पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभालने के बाद हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है सेना। शेख हसीना छोड़ चुकी हैं ढाका, ये जानकारी मिल रही है। कहाँ का वो रुख करेंगी, ये अभी सवालों के घेरे में है, लेकिन पूरे बांग्लादेश में सेना मोर्चा संभाल चुकी है। हमारे साथ एसबी अस्थाना जी। एसबी अस्थाना जी, सेना शेख हसीना के साथ खड़ी हुई थी इतने सालों तक, अब सेना ही मोर्चा संभाल रही है, तो क्या वही सबसे बेहतर विकल्प है इस समय कि उनके हाथ में हो ये हालात, या जनता के मन में सेना के खिलाफ भी गुस्सा है? देखिए, अगर प्रोटेस्ट में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट के हैं,
तो इस किस्म की जो रिएक्शन है पब्लिक की तरफ से, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि शेख हसीना जो है वो उधर सेफ रहें या उन्हें कुर्सी पे रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इस समय मुश्किल होगी उनको वहाँ रहने के लिए। ऐसे अराजकता के हालत में जो आर्मी का टेकओवर है वो एक विकल्प है, और मेरे विचार से शायद इसी विकल्प के ऊपर बांग्लादेश काम करेगा। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास अगर आप देखें भारत की बड़ी विडंबना रही है। सर एक अपडेट अस्थाना सर देना चाहूंगी। हालात के बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से बड़े शहरों में अब पुलिस भी पीछे हट चुकी है, तो ज्यादातर संख्या में जिस तरीके से लोग अब ढाका का रुख कर चुके हैं, हालात जिस तरीके से अभी बने हुए हैं, सेना के कंट्रोल की बात भी सर, इसीलिए अस्थाना सर वापस आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सेना भी खुद इस पक्ष में थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, अभी जो हालात जिस किस्म से हैं, उस हालात में शेख हसीना के बस की बात नहीं है इसको कंट्रोल करना। तो अब देश को अगर यूनाइटेड रखना है और कंट्रोल में लाना है तो सेना की जरूरत पड़ेगी। पुलिस के भी तकरीबन 14 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं।